आज हम लोग स्टार्ट करते हैं हम लोग का वीडियो नंबर 9 चैप्टर 2 का है, क्लास 10। ठीक है। और ये वाला जो चैप्टर है इसमें हम लोग को मेनली रेन्स के बारे में पढ़ना है, वर्षा के बारे में पढ़ना है। ठीक है। देख लेगा था देख, देखने के लिए तड़प रही है। देख ली, व्हाट्सएप पे तो स्टेटस पे लगाए हुए थे। तो आज हम लोग को देखना है वीडियो नंबर कितना, 9। इसमें हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, वर्षा के बारे में पढ़ना है। वर्षा हम लोग को 3 प्रकार के देखे जाएंगे अभी। ठीक है। इससे पहले के क्लास में टोटली हम लोग समझ लिए थे, कहाँ तक, लास्ट क्लास में कहाँ तक पढ़े थे, जल्दी बताओ। आर्द्रता के बारे में पढ़ लिए थे, है ना। दिखाओ एक बार किताब दिखाओ, क्या है किताब में। धुआंसा, बादल, संघनन नहीं बता दिए, ओस, अरे वो जो बड़का बड़का गोला था, ओलावृष्टि था ना। ये वाला नहीं था, बर्फ का जमना, ये वाला था सब। चला देखो, वृष्टि कितने प्रकार के, 3 प्रकार के थे। ओलावृष्टि, जल वृष्टि, हिम वृष्टि, ये सब था। ये वाला ओलावृष्टि था, जल वृष्टि, हिम वृष्टि, ओलावृष्टि। ठीक है। जल वृष्टि तो नॉर्मल रेनफॉल था, बूंदों के बूंदाबांदी होता था। हिम वृष्टि में स्नोफॉल होता है और हेल होता है, ओलावृष्टि को कहते हैं। चलिए आज हम लोग को ये वाला क्वेश्चन करिए। नहीं बना कार्य बिंदु, इसका क्वेश्चन करिए चलिए। जल्दी करो जल्दी करो। जब ओसांक हिमांक बिंदु से नीचे होता है तो संघनन किस रूप में होता है, ओस, कोहरा, तुषार या पाला या धुआंसा। ड्यू पॉइंट से होता था तुषार या पाला, पिछले ही क्लास में पढ़ाए थे। ये वाला सब समझ में आया कि नहीं तुम लोग को। एग्जाम में सबसे मेन मेन बिंदु है कौन कौन सी हैं, ये देखो। जल वृष्टि, ऐसे हिम वृष्टि, ये बता दिए थे। शर्तें क्या क्या सी है, ये वाला मेन मेन संकेत है, इंपॉर्टेंट है संकेत ये सब। रेन होगा तो डॉट्स टाइप के गिरेंगे, स्नो होगा तो ऐसे स्टार टाइप का गिरेगा, थंडर स्टॉर्म जेड, हेल होगा तो त्रिभुज, हेल को क्या कहते हैं, ओला, त्रिभुज, और डस्ट होगा तो सैंडस्टॉर्म में डॉलर टाइप का। कोहरे और धुएं के मिश्रण को क्या कहते हैं, स्मॉग। इसका आंसर बताओ। सापेक्ष आर्द्रता, हाइग्रोमीटर। तापमान बढ़ने पर सापेक्ष आर्द्रता घटती है, और वायु वायु के जिस तापमान पे कहलाता है कौन सा, ओसांक या ओस बिंदु। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जब ओसांक हिमांक के 0 डिग्री से नीचे होता रहता है तुषार या पाला। औद्योगिक नगर में कोहरा कुआसा स्मोक कहलाता है, कहलाता है स्मोक। औद्योगिक नगर मतलब जहाँ पे फैक्ट्रीज वगैरह बहुत ज्यादा चलते हैं ना, वहाँ पे धूल कण भी होते हैं और कुछ कुछ स्मोक भी लग, कुहासा भी हो जाता है, कोहरा भी हो जाता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, स्मोक। मौसम मानचित्र पर वर्षा को क्या कहते हैं, देखो दे दिया, मौसम वाले को सी। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन देता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। वर्षा के प्रकार देखते हैं। ठीक है, वर्षा 3 प्रकार के हैं। वर्षा कितने प्रकार के, 3। सबसे पहले देखो ऊपर में दिया हुआ पर्वतीय वर्षा, और एगो क्या दिया है, घाटीय वर्षा, और एगो दिया होगा आपका चक्रवर्तीय वर्षा। कौन कौन से दिए हैं, 3 को कौन कौन से है, देखो। पर्वतीय वर्षा दिया एगो, एगो दिया संवहनीय वर्षा, और एगो दिया चक्रवर्तीय वर्षा। संवहनीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा और चक्रवर्तीय वर्षा, 3 प्रकार के वर्षा होते हैं। कौन कौन से, पहले संवहनीय वर्षा। संवहनीय वर्षा कन्वेंशनल रेनफॉल होते हैं। इसमें क्या होता है, देखो जब अत्यधिक गर्मी पड़ जाता है तो बादल ऑटोमेटिक बन जाते हैं। देखो अभी गर्मी 2-3 दिन से बहुत ज्यादा हो रहा है, तो अत्यधिक गर्मी के कारण धरातल के संपर्क आने वाली वायु गर्म होकर कहाँ उठती है, ऊपर की ओर, और संवहन धाराएं बनाती हैं। ठीक है, कन्वेक्शन करंट्स बनाती हैं। ऊपर जाकर यह ठंडी और संतृप्त होकर वर्षा करती है। ऊपर जैसे ही जाएगी, आपको बताए थे 165 मीटर ऊपर जाने में 1 डिग्री सेल्सियस में कमी हो जाती है। ठीक है, तो वैसे ही भूमध्य रेखा में भूमध्य रेखीय जो मुख्य रूप से भूमध्य रेखीय प्रदेशों में यह वर्षा सबसे ज्यादा होती है, क्योंकि वहां पे सबसे ज्यादा गर्मी पड़ती है। आपको बताए थे हम लोग के पृथ्वी पर 3 प्रकार के क्या हैं, रेखाएं हैं सबसे मेन में।
एक तो है कर्क रेखा, एक है मकर रेखा और एक भूमध्य रेखा। थोड़ा तू सामने आ, नहीं तो फंस जाएगा ना, चल जाएगा उसके अंदर। इतना छोटा सा तो तुम हिले है, चल जाएगा उसमें। थोड़ा सामने आ, हाँ। फंस जाएगा हेयर वगैरह। देखो, जहां पे गर्मी सबसे ज्यादा होगी वहां पे बादल बनेंगे, अब बादल बन के ऊपर जाएगा, भाप बन के ऊपर जाएगा गर्मी, और वो गर्मी क्या कर देगा, वापस वर्षा कर देगा। वो जो वर्षा होगी उसको हम लोग क्या कहेंगे, संवहनीय वर्षा कहेंगे। क्या कहेंगे, संवहनीय वर्षा। देखिए ऐसे ही होता है ना संवहनीय वर्षा। सूरज पानी के एरिया को और स्थल के एरिया को गर्म करेगा, गर्म करके ऊपर जाएगा, बादल, बादल बनेगा, वापस वर्षा करेगा। जो हमेशा वर्षा होते रहते हैं हम लोग के पास, ये क्या है, संवहनीय वर्षा है। समझ में आया। पर्वत पे वर्षा हो गया तो पर्वतीय वर्षा, चक्रवात से वर्षा हो गया तो चक्रवर्तीय वर्षा, हो गया, बात खत्म। और क्या पढ़ना इसमें। हमेशा जो बादल बारिश करते हैं उसको संवहनीय वर्षा। पर्वत पे कोई राज्य या देश बसा हुआ है, जैसे हिमाचल प्रदेश राज्य है, हिमाचल प्रदेश हो गया, पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, इन सब जगहों पे जो वर्षा होती है वो पहाड़ों के ऊपर होती है, तो वो क्या हो जाएगा, पर्वतीय वर्षा। तो जिस जगह पे वर्षा हुआ उसको पर्वतीय वर्षा वाला क्षेत्र, जिस जगह पे वर्षा नहीं हुआ उसको वृष्टि छाया प्रदेश, क्योंकि वहां पे वृष्टि नहीं होता। अभी बताते हैं आपको। ये वाला पहले समझ में आया कि नहीं, पहले बताओ। संवहनीय वर्षा समझ में आ गया। इसमें क्या होता है, यह वर्षा प्रतिदिन दोपहर के बाद तीसरे पहर बादलों के गरज और बिजली की चमक के साथ मूसलाधार होती है। शाम को आकाश क्या हो जाता है, साफ हो जाता है। वर्षा किया, शाम को आकाश साफ। दोपहर तक दिन भर खूब बरसात करेगा और शाम तक आकाश क्या हो जाता है, फ्री हो जाता है। तो हम लोग के पास ऐसा वर्षा, पर्वत, यहाँ पे पर्वत है, चक्रवात जल्दी आते हैं नहीं आते हैं, तो कौन सा वर्षा होता है, संवहनीय वर्षा। बंगाल में कौन सा वर्षा, संवहनीय वर्षा। क्योंकि हम लोग जिस जगह पे बसे हुए हैं यहाँ पे संवहनीय वर्षा ही होगा, क्योंकि पर्वत पे हम लोग नहीं बसे हुए, हम लोग मैदान में बसे हुए हैं, मैदानी इलाका है। तो मैदानी इलाकों में कह सकते हैं कि नहीं संवहनीय वर्षा। क्वेश्चन आया था एक बार, मैदानी इलाकों में कौन सी वर्षा होती है, सब मार के आया था पर्वतीय वर्षा। ले बेटा, पर्वत पे रहेगा तब ना पर्वतीय वर्षा। और जहां पे हमेशा चक्रवात आते रहते हैं, जैसे टाइफून, टर्नाडोस, ये सबसे क्या आते हैं, वर्षा होते हैं। ठीक है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, है ना, जापान वाला तट, चाइना का तट, ये सब जगहों पे क्या होता है, बरसात आती है, चक्रवर्तीय वर्षा होता है, जहाँ पे चक्रवात बहुत ज्यादा होता है। समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया, ये बचवा को समझ में आ गया पूरा। तो वर्षा के कितने प्रकार, 3। सबसे पहला संवहनीय वर्षा, क्या पर्वत पे होता है, मैदानों पे होता है, हाँ मैदानों पे होता है, यस, ठीक है, मैदान पे होता है। अब देखते हैं कौन सा बाबू, पर्वतीय वर्षा। पर्वतीय वर्षा जो होता है, जब जलवाष्प से भारी हवाओं के मार्ग में कोई ऊंचा पर्वत आ जाता है। जलवाष्प जो है ना, वो बादल बन चुका था, अब बादल सामने जाते 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 कोनो पर्वत से टकरा गया, तो वहां पे टकराएगा तो वो वहां पे रुक जाएगा, और रुकेगा तो क्या करेगा, बरसात करेगा। सबसे पहले बरसात भारत में कहां पर होती है, मालाबार तट में। कहां पर होती है, मालाबार तट। तो मालाबार तट जो है वो साउथ साइड में है। कहां पर है बाबू, साउथ में है। देखो, मालाबार तट जो है वो केरल के तट के आसपास में आता है, इसको हम लोग साउथ साइड का मालाबार तट कहते हैं। देखिए ध्यान से मेरे पास, इधर देखियो मेरे बाबू, इधर देखो मेरे पास, ये हम लोग का भारत का हिस्सा नहीं दिखाई दे रहा है, इसको थोड़ा सा हटा देते हैं हम थोड़ा सा अच्छा से बताते हैं आप लोग को पर्वतीय वर्षा कैसे है। ठीक है, थोड़ा सा सुंदर से बताते हैं ताकि आप लोग को समझ में आए। भारत में सबसे ज्यादा वर्षा कहां पर होती है, बता पाइएगा, चेरापूंजी मानसीराम, नहीं होता है, चेरापूंजी मानसीराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। समझ में आ गया बाबू, चेरापूंजी मानसीराम में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। ध्यान से देख बाबू, भारत का ये वाला हिस्सा जो है यहां पर है केरल, कौन है, केरल, क्या? इसी को कहते हैं हम लोग मालाबार तट। बताओ इस जगह पे पानी है कि नहीं है, इस जगह पानी है, वेस्ट बंगाल में पानी है, सब जगह, तीनों जगह से पानी है। तो अगर इस साइड से जब बादल बनेंगे और बरसात होगी तो किस जगह पे सबसे जल्दी होगी, यहीं पे। पानी सबसे पहले गर्म कहाँ होगा, इस साइड में। पानी गर्म होकर बादल बनाएंगे, ऊपर की ओर जाएंगे और यहाँ पे बरसात करेगा। बरसात करने के बाद ना इधर से एगो हवा चलती है, इधर से हवा जब चलेगी तो इस बादलों को सब ऊपर लेके जाएगा, ऊपर काटेगा,
और कुछ कुछ इधर बनेगा, कुछ बरसात इधर करेगा। इधर पे है केरल, ध्यान से समझो, इधर है केरल, इधर पे है पश्चिमी घाट। कौन सा घाट है? इधर पे कौन सा घाट है? पूर्वी घाट। इसको पश्चिमी घाट, इसको पूर्वी घाट। आप लोग को 5 चैप्टर में पढ़ाएंगे ये वाला, पठार जब पढ़ाएंगे तब बताएंगे, ठीक है। ये वाला कौन सा है? पश्चिमी घाट, पश्चिम की ओर है इसलिए पश्चिमी घाट। इसको क्या कहते हैं? पूर्वी घाट। पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट के आसपास में, ये दोनों आसपास कहां पे मिलते हैं? नीलगिरी पर्वत के पास। कौन सा? नीलगिरी। यहाँ की एक पर्वत है डोडो बेटा, तो डोडो बेटा के पास, ये पर्वत के पास आके नीलगिरी पर्वत आके नीलगिरी पर्वत के पास आके मिल जाता है। कौन कौन? पश्चिमी घाट और पूर्वी घाट, ये दोनों आके मिल जाते हैं। सुनो बाबू, इधर देखो, ये पहाड़ है, ठीक है, मान लीजिए, हाँ मान लीजिए, माना तो सब पहाड़ ये ऐसे है, ठीक है। अब हमको ये बताओ कि बादल आकर सबसे ज्यादा वर्षा कहां करेगा? कहां करेगा? केरल पे करेगा, क्योंकि ये वाला पहाड़वा थोड़ा ऊंचा है और रेगुलर है। रेगुलर कहने का मतलब एकदम लाइन बाय लाइन है और बहुत ऊंचा है। तो पश्चिमी घाट कैसा है? ऊंचा है, इसलिए सारे के सारे बादल कहां रुकेंगे? यहीं पे आके रुकेंगे। यहीं पे आके रुकेंगे ना, ऐसे रुकेगा बादल। तो बादल वर्षा यहाँ पे किया, और यहां से जब हवा चलेगा तो ये ऊपर की ओर कुछ बादल जाएगा, कुछ बादल कहां जाएगा? नीचे की। कुछ बादल जो नीचे की ओर जाएगा, यहाँ पे कितना वर्षा करेगा? कर्ण, यहां से मतलब थोड़ी है यहाँ हिंद महासागर में वर्षा कितना करेगा, इसका मतलब थोड़ी है। मतलब तो इस साइड ना है, जितना बादल इधर पे गया। बताओ, यहाँ पे है केरल, ऊपर कर्नाटक, महाराष्ट्र, यहाँ पे गुजरात, राजस्थान, सब जगह पे बरसात होगा अच्छा से। राजस्थान में बरसात बहुत ही कम होता है। क्यों होता है? 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होता है, क्योंकि वहां पे कोई भी पर्वत नहीं। केवल एगो पर्वत है, अरावली पर्वत, लेकिन वो इतना ज्यादा घिस चुका है कि नीचे आ चुका है। और वो अरावली पर्वत ऐसे ना होके ऐसे है। समझ में आया? मान लो कि बादल इधर से आ रहा है, ये कैमरे की ओर से आ रहा है मेरे पास, ठीक है, और पहाड़ ऐसे रहता, ऐसे ऐसे पहाड़ रहता, तब ना रोक पाता। पहाड़वा ऐसे ना होके ऐसे, ठीक है। यहां पे जो पहाड़ है, किसके पास? राजस्थान में। यह अरावली पर्वत ऐसे है, ऐसे रहता, ऐसे रहता, तब ना बादल रुकता। पहाड़ कैसे? ऐसे, ठीक है, जैसे कैसे आम चीरा जाता है इसे, वैसे ही बादल चीर के निकल जाता है उसको, बादल चीर के निकल जाता है। तुमको अगर मान लो सांड दौड़ा दिया, सांड दौड़ा दिया, तो तुम उसको कैसे रोकोगे? ऐसे रोकोगे कि ऐसे रोकोगे? ऐसे रोकेंगे तब ना रुकेगा, ऐसे रोकेंगे तो उड़ा के लेके चल जाएगा, चल तुमको घुमा के लेके आते हैं, ठीक है, ऐसा हो जाएगा। तो इस वजह से बादल कैसे ऐसे फट के निकल जाते हैं। इसीलिए यहां पर सबसे कम वर्षा होती है, 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, ठीक है। अब इसके ऊपर जाएगा तो यहां पर कोई भी पहाड़ की कोई भी कमी नहीं है। जम्मू कश्मीर के पास हिमालय पर्वत का पूरा पहाड़े पहाड़ है, इतना ऊंचा ऊंचा पहाड़ है, इतना हिमालय जैसा ऊपर ऊंचा ऊंचा पहाड़ है कि बादल उसके ऊपर झांक ही नहीं सकता है। ऐसे झांक पाएगा थोड़ी, हम तुमको ऐसे लांग के जाएंगे उस साइड, नहीं जा पाता है बेचारा। इसीलिए सारे के सारे बादल कहां पे वर्षा कर देते हैं, सारा गुस्सा कहां उतार देते हैं? इसी जगह पर उतार देते हैं। जैसे उत्तराखंड, दिल्ली एनसीआर, उत्तराखंड में बादल कभी फट जाते हैं। उत्तराखंड में पहाड़ों की कोई कमी नहीं है, वहीं पे बादल है, वहीं पे मान लो पहाड़ है, ऐसे पहाड़ है, मान लो ये वाला पहाड़ है। आओ बाबू इधर, मेरे से लंबा कौन है रे? आओ इधर आओ, हम बादल हैं, हाँ घने घने, बेटा मेरे से भी लंबा है, दिख रहा है? देखो ये मान लो कौन है? पहाड़ है, ठीक है, और हम बादल है। बादल बादल आओ, ऐसे खड़ा रहो, हाँ, ये दीवार के टाइप का खड़ा है, ठीक है। ये भी तो बेटा मेरे ही जैसा है, कौन है? छोटका एकदम, आओ ना छोटका, ये ठीक, ये ठीक है, ठीक। देखो इधर मेरी तरफ, इधर देखो, ये बादल है, ये पहाड़ है, ठीक है। ऐ इधर ये कौन हो गया? पहाड़। और इधर से ये बादल जब जाएगा तो टकराएगा किससे? इसी से। अच्छा है, ये तो बादल पहला जाके टकरा गया तो बरसात कर दिया, ठीक है।
अब इसी नमी के कारण इसमें क्या होता है, बिजली उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, हो जाता है ना। अच्छा, पीछे से और एगो बादल आया, आते 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 टकरा गया, चल ना भाई आगे बढ़ो ना, ठीक है। और कोई एगो बादल आया, फिर आके टकरा दिया, फिर बादल आया, फिर आके टकरा दिया, ठीक है। जब जब बादल आएगा ना, तब तब बादल आके इससे टकरा जाएगा। बार बार आ रहा है तो इसको बोलेगा आगे बढ़ ना भाई, तो ये बोलेगा ना, ये बादल पहला वाला बादल बोलेगा बेटा सामने पहाड़ है, दिखाई नहीं दे रहा है, आगे कैसे बढ़े हम, ठीक है। बार बार जब आ रहा है, बार बार इधर आके टकरा जा रहा है, बार बार जब आ रहा है इधर आके टकरा, एक काम करते फट जाता है बादल, पूरा फट जाता है बादल उसी समय, ठीक है। उसको बादल का फटना कहते हैं। बैठो, मैं बादल का फटना कहते हैं। ये बादल जब फट जाता है ना तो घनघोर वर्षा होती है। तो उत्तराखंड में याद है 2013 में बाढ़ आया था उधर पे, पूरा 2013 में बाढ़ आया था, जिसके ऊपर केदारनाथ फिल्म बना है, ठीक है। इसी समय आया था, बहुत खतरनाक 2013 में आया था, और इतना खतरनाक था वहां बादल फट गया था, ठीक है, बहुत खतरनाक। अभी 2025 में भी तो आया था, एगो बादल फट गया था उत्तराखंड में, ठीक है। तो बहुत खतरनाक होता है। जहां पे पर्वत पे अगर वर्षा हो गई तो पर्वतीय वर्षा। तो ये कहां पे वर्षा हो रही थी, पर्वत पे हो रही थी। उत्तराखंड किस पे जगह पे है, किस जगह पे, पर्वत पे है, तो पर्वत वाला इलाका है, इसलिए उसे पर्वतीय वर्षा कहेंगे, ठीक है। वहां पे पर्वत वाला इलाका है तो पर्वतीय वर्षा, समझ में आया? बादल का भी फटना वहीं पर दिखाई देता है। क्या राजस्थान में बरसात होती है? नहीं होती। किस लिए नहीं होती है पता चला? वहां पे पहाड़ रहेगा तब ना। अच्छा, कि उधर आपके उत्तराखंड में बरसात हो रही है, अगर उत्तराखंड में बरसात हो रही है तो उत्तराखंड में जब बरसात होगी तो एक साइड बरसात हुआ, लेकिन दूसरे साइड बरसात नहीं हुआ। मान लो ये पहाड़ है, पहाड़ के तरफ एक तरफ बादल आके ऐसे यहाँ पे रुके, यहाँ पे आके बादल रुका, ठीक है, यहाँ पे बादल आके रुका तो इधर ही ना बरसात करेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, पूरा का पूरा वृष्टि देश को वृष्टि देश कहेंगे। और जिस जगह पे बादल की केवल छाया पड़ेगी, इस जगह पे नहीं पड़ेगी, इधर पे बादल नहीं आ पाएगा, जिस जगह पे छाया पड़ेगी उसको क्या कहेंगे, वृष्टि छाया प्रदेश। समझ में आया? एक जगह पे बरसात हुई और एक जगह पे नहीं हुई तो वृष्टि छाया प्रदेश, कोई दिक्कत। इधर पे अगर हुआ बरसात तो ये तो चलो ठीक है, वर्षा वाला क्षेत्र है, ये वर्षा क्षेत्र है ये। और जिस जगह पे नहीं होगा उसको वृष्टि छाया प्रदेश। आप मेरे को बताओ इससे क्या समझे आप लोग, क्या समझे, थोड़ा देखते हैं, अब ये पता चल जाएगा कितना समझा। अगर केरल वाले क्षेत्र में बरसात हो रहा है और यहां पे पश्चिमी घाट पर्वत है, तब बादल सबसे पहले बरसात करते हैं मालाबार तट पे, तो इसका इधर वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, तमिलनाडु वाला क्षेत्र क्या कहलाएगा, वृष्टि छाया प्रदेश। चलो बहुत बढ़िया, लोगों को तो समझ में आ गया समझ में। तमिलनाडु क्या है, वृष्टि छाया प्रदेश, ठीक है, समझ में आया। इधर पे क्या है, पूरा बरसात हो रहा है, वर्षा क्षेत्र कह सकते हैं इसको, पूरा पूरा क्या, या पवन विमुख क्षेत्र, पवन विमुख क्षेत्र, ऐसे कई सारे नाम दिए उसमें, बस इतना याद रखो ना, पढ़ लेना घर पे, समझ में आ गया। इधर वाला हुआ तो वर्षा क्षेत्र और इधर वाला क्षेत्र हुआ तो वृष्टि छाया प्रदेश, छाया पड़ जा रहा है इसलिए वृष्टि छाया प्रदेश, ठीक। अच्छा, इधर पे वर्षा हो रहा है तो तमिलनाडु वाले आदमी लोग उसको देखेगा, टुकुर टुकुर जा बेटा इधर वर्षा हो रहा है, इधर वर्षा ही नहीं हो रहा है, ठीक है। अब बादल जो होते हैं ना, अब देखो पश्चिमी विक्षोभ के कारण इस जगह से हवा जो होती है वो इस साइड बहती है, इस साइड बहती है। तो बादल बताओ उत्तराखंड में बरसात कर रहा था, देखो हम यहाँ पे मैप लगा देते हैं, मैप से समझ में आ जाएगा। तो मैप से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे केरल, यहाँ पे बरसात करेगा, यहाँ से बादल ऊपर 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 गुजरात राजस्थान में बरसात होगा, उतना ज्यादा नहीं, 25 सेंटीमीटर वर्षा होती है। यहाँ से जाएगा हरियाणा पंजाब वाले साइड में बरसात होगा, इधर से चलेगा पश्चिमी विक्षोभ, इसको कहते हैं इंग्लिश में वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जब इधर से हवा चलती है तो इस जगह से जो बादल बनते हैं वो उत्तराखंड में खतरनाक वर्षा कर देते हैं, यहाँ दिल्ली में भी खतरनाक वर्षा कर देते हैं, दिल्ली का एनसीआर डूब जाता है, खतरनाक, ठीक है, क्योंकि वहां पे बादल बहुत ज्यादा बन जाते हैं। दिल्ली में कुछ भी होता है, अगर गर्मी पड़ गया तो खतरनाक बरसात, खतरनाक गर्मी होगा, बरसात होगा तो खतरनाक बरसात होगा, पूरा रेलवे और सब जाम हो जाता है, सड़कें उड़ के सब जाम हो जाती है, पूरा पानी लग जाता है एकदम, ठीक है, यहाँ तक पानी लग जाता है, छाती छाती भर गला गला तक पानी लग जाता है एकदम, पूरा ऐसा लगता है ना कि तैर जाएंगे उसी में, एक तल्ला से कोनो कूदेगा तो चोट नहीं लगेगा, पानी रहता है पूरा। हाँ?
हम तो सोचते हैं यहाँ पे पानी आ जाए, एक तल्ला इसी पे कूदेंगे, ऊपर 3 तल्ला से कूद जाएंगे, ठीक है, नहाएगा बढ़िया से। और तू लोग तैरते हुए, सर पढ़ने आए हैं, हाँ तैरते हुए आएगा। देखो तो दिल्ली एनसीआर क्या हो जाता है, डूब जाता है, ठीक है, एनसीआर डूब जाता है। अब देखो बादल इस साइड में आता है, बादल इस साइड में आता है, तो इधर पे पूरा का पूरा उत्तर प्रदेश में क्या करेगा, बरसात करेगा। यहाँ बिहार में बरसात करेगा, बिहार में इतना खतरनाक बरसात हो जाता है कि बेटा यहाँ पे बादल, यहाँ पे तो पहाड़ उतना ज्यादा नहीं है ना, यहाँ पर है। अब जो बादल इधर पे बने हैं, इस साइड से सिक्किम का थोड़ा सा पहाड़ है सिक्किम में, और यहाँ पर पूरा नेपाल का पहाड़ है, तो ये लोग तो उधर जा नहीं पाएगा। अब बताओ बरसात कहाँ पे कर रहा है, इस साइड में, तो इसको क्या कहेंगे, वर्षा वाला क्षेत्र। और उस साइड में बरसात नहीं हो रहा तो वृष्टि छाया प्रदेश। बादल अगर उत्तर प्रदेश पे बरसात कर रहा है तो वर्षा वाला क्षेत्र, और नेपाल में बरसात नहीं कर रहा है तो वृष्टि छाया, समझ में आ गया। और उत्तराखंड में बादल है और वर्षा कर रहे हैं तो पर्वतीय वर्षा, कौन सा वर्षा, समझ में आ गया। अब देखो इस साइड आएंगे तो इसको क्या कहें, बिहार में बरसात होगा। बिहार में एगो नदी है कोसी नदी, कोसी नदी में बाढ़ आ जाता है, इसलिए बिहार का शोक किसको कहते हैं, कोसी नदी को। अब बंगाल का शोक किसको कहते हैं, दामोदर नदी को, 9 क्लास में नहीं पढ़ाए थे, बंगाल का शोक दामोदर नदी। खैर अभी दामोदर के ऊपर बहुउद्देशीय परियोजना बन चुका है, और बहुउद्देशीय परियोजना आप लोग को 5 चैप्टर में पढ़ाएंगे, बहुउद्देशीय परियोजना क्या होता है, ठीक है। बहुउद्देशीय परियोजना बन चुका है उसके ऊपर, तो यह डैम वगैरह बन चुका है, इसके कारण यहाँ पे बरसात आ भी जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से। को दिखाई नहीं दे रहा रे अनर, चलो आगे देखो, बताओ इधर से जो बादल आ रहा था बंगाल में वर्षा किया, बरसात करता है बंगाल में। अच्छा इधर से जब जाएगा पूरा बादल तो बांग्लादेश में वर्षा करेगा, बंगाल में भी वर्षा करेगा, अब फिर इधर जाएगा असम के पास, कहाँ पे, असम, फिर मेघालय में। मेघालय में 3 गो पहाड़ी है, गारो खासी जैंतिया, 3 गो पहाड़ी है, गारो खासी जैंतिया, इसमें से खासी वाली पहाड़ी सबसे ऊंची पहाड़ी है। अब जो ऊंचा वाला पहाड़ है उधर से तो बादल आसपास जा नहीं पाएगा, जा पाएगा, यहीं पे बरसात क्या कर देगा, सबसे ज्यादा, यहीं पे बरसात सबसे ज्यादा हो जाती है। इसी गारो खासी जैंतिया के पास पड़ता है चेरापूंजी, कौन पड़ता है, चेरा, और चेरापूंजी और मानसीराम के पास विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा होता है, 1200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वर्षा, ठीक है। तो इसलिए सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र कौन सा हो गया, मानसीराम हो गया, चेरापूंजी मानसीराम। पहले चेरापूंजी में मापा गया था, अभी कहां मापा गया है, मानसीराम में मापा गया। तो मानसीराम कहां पर है, मेघालय में, कहां पर, मेघालय, कौन सी पहाड़ी पर, खासी की पहाड़ी खासी की पहाड़ी, कौन सी पहाड़ी, खासी, गारो खासी जैंतिया, 3 गो पहाड़ी है वहां पर, गारो खासी जैंतिया, ठीक है। अब सुनो, अब देखो बादल तो बरसात करके आगे निकल जाएगा, आगे निकलेगा ना तो यहां पर अरुणाचल प्रदेश के पास एगो पहाड़ी है, पटकोई बूम, कौन सी पहाड़ी, पटकोई, पटकोई नाम है, पटकोई बूम। तो बादलवा ना इसे घूम जाता है वापस, यहां से बादल घूम के वापस आता है, चलो 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 बरसात करेंगे, बरसात यहाँ आता है, फिर से यहाँ पे वेस्ट बंगाल फिर बरसात कर देता है। इसीलिए वेस्ट बंगाल में झिमिर झिमिर वर्षा के साथ साथ मूसलाधार भी हो जाता है, इधर से जाते हुए भी बरसात किया, उधर से आते हुए भी बरसात किया। आ रहा है तो लौटता हुआ मानसून, आ रहा है तो क्या कहेंगे, लौटता हुआ मानसून से वर्षा हो रहा है, बादल को क्या कहते हैं, मानसून कहते हैं लौटते हुए मानसून से वर्षा हो रही है। अब देखो इधर पे आते आते उड़ीसा में बरसात करेगा, कुछ बादल तो यहाँ बे ऑफ बंगाल में चले जाएंगे, तो जो चल गया उसको क्या लेकर रोना है, जो चल गया, ये यहाँ पे जितनो वर्षा कर दे क्या बे ऑफ बंगाल को कुछ फर्क पड़ने वाला है। बोले छोटा सा बादल तुम यहाँ पे वर्षा मेरे को करना है, इधर पानी लेके पूरा एकदम भरपूर है पानी हमारे पास, हमारा पानी का जरूरत नहीं है, ले जाओ यहाँ से। बादल वहां पे जाके वैनिश्ड हो जाता है। अब यहाँ से ये चलता है आंध्र प्रदेश में वर्षा करता है, तमिलनाडु में वर्षा करता है, तो तमिलनाडु में लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है घनघोर, ठीक है। और कभी कभी झिमिर झिमिर भी होता है। तो इधर पे जब झिमिर झिमिर होता है, जब झिमिर झिमिर बरसात होती है, धीरे धीरे बरसात होती है, तो आम पक जाते हैं, यहाँ पर फूल अच्छा हो जाता है, तो आम अच्छा हो जाता है, इसलिए इसको कहते हैं मैंगो सावर, आम्र वर्षा। वाह 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 वाह, आम्र वर्षा। अब देखो इस जगह पे बरसात हो रहा है, इस जगह पे बरसात हो रहा है,
तो कहां पे बरसात नहीं हो रहा है? केरल के तट पे बरसात नहीं हो रहा है, तो इस जगह पे बरसात हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? वर्षा वाला क्षेत्र। तो अब केरल के आदमी लोग टुकुर टुकुर देखेगा, बाप रे उधर पे बरसात हो रहा है, हमरे यहाँ बरसाते नहीं हो रहा है, तो उसको क्या कहेगा? वृष्टि छाया प्रदेश। लौटते हुए मानसून से कहां वर्षा होती है? लास्ट साइड में, तमिलनाडु में। तो इस समय वृष्टि छाया प्रदेश कौन सा हो जाता है? केरल। और आते हुए मानसून से वर्षा होती है कहां पर? फर्स्ट बार केरल में। तो तमिलनाडु हो जाता है वृष्टि छाया प्रदेश। समझ में आया? दिक्कत है? समझ में आया? अब बादल पर्वत के ऊपर से चल जाए तो पर्वतीय वर्षा। ले बेटा तुमको पूरा भिगा के रख दे। पर्वत के ऊपर से अगर चला जाए, यहीं पे आके खड़ा हो जाए इधर ही, आज तुमको हम भिगा के रखेंगे एकदम बढ़िया से, ठीक है? तो कौन सा वर्षा? पर्वतीय वर्षा। क्या समझ में आया? इधर पे वर्षा कर रहा है तो इस साइड क्या होगा? पत्थर पर्वत अपभ्रंश हो गया गुटका पर्वत हो गया, ये धस गया। वर्षा आप लोग के किताब के अनुसार कितने प्रकार का दिया हुआ है? 3। संवहनीय वर्षा जो मैदानी हिस्सों में होते हैं, जो हमेशा होते रहता है, संवहनीय वर्षा, ठीक है? एगो कौन सा? पर्वतीय वर्षा, पर्वत पे होने वाला पर्वतीय वर्षा, जैसे उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का उत्तरी साइड, नेपाल, ये सब जगहों पे अगर बरसात होगा तो पर्वतीय वर्षा। समझ में आ गया? कौन सी वर्षा? पर्वतीय। पर्वतीय वर्षा जो होती है, यह पवन विमुख ढाल, जिस तरफ से हवा पर्वत पर चढ़ती है वहां भारी वर्षा होती है। जिस तरफ से हवा पर्वत की ओर चढ़ेगी वहां पे भारी वर्षा होगी। उसको हम लोग क्या कहते हैं? पवना विमुख ढाल, ठीक है? पवना विमुख ढाल। अरे देखो, पवना विमुख है, अरे क्या है? पवन विमुख। नहीं समझ में आया? हवा कहीं रुक सकता है? नहीं ना। अगर बादल, अगर बादल, है बाबूनी उधर मत देख, अगर बादल, देखो ध्यान से, अगर बादल यहीं से आ रहा है, अब पवन भी किधर से चल रहा है? इसी जगह से, तो उसको क्या कहेंगे? पवना विमुख ढाल। जिस तरफ से हवा पर्वत पर चढ़ती है उसको क्या कहेंगे? पवना विमुख ढाल। जिस तरफ से, इस तरफ से चला तो हवा पवना विमुख ढाल, और इसके अपोजिट साइड से चला तो पवन विमुख ढाल, वी, और उसमें भी। समझ में आया? समझ में आया? पहले बता समझ में आएगी नहीं। जिस तरफ से हवा पर्वत पर चढ़ती है उसे हम लोग कहते हैं, उससे भारी वर्षा होती है, उसे हम लोग कहते हैं पवनाभिमुख ढाल। पवन विमुख क्या होता है? पर्वत के विपरीत ढाल। ये अगर पर्वत का जहां से बरसात पवन चढ़ रहा है तो ये उसका सोझा हो गया, और इसके अपोजिट कौन हो गया? ये वाला हो गया। तो इसको क्या कहेंगे? पवन विमुख। इधर से हवा चल रही है तो पवना विमुख, ठीक है? इसको क्या कहेंगे? पवन विमुख। दोनों से एक ही समय में दोनों काम हो सकते हैं कि नहीं? हवा इधर से भी आएगी, अगर हवा इधर से आके इधर जा रही है और बादल भी यहीं पे बन रहा है, बरसात भी यहीं पे हो रही है, तो क्या कहेगा? पवना विमुख, ठीक? और बरसात इधर नहीं हो रही है, वृष्टि छाया प्रदेश विथ क्या कहलाएगा? पवन विमुख। समझ में आ गया? हाँ, हवा कहां उतरती है? नीचे। इधर से हवा ऊपर की ओर चढ़ती है और नीचे हवा उतरती है, ठीक है? समझ में आया? समझ में आया? आओ इधर। नहीं समझ में आया? अगर बताओ ऐसे रहो, हाँ ऐसे ऐसे ऐसे, हाँ ऐसे ही रहो तुम देखो, हवा इधर से आएगी, चढ़ेगी और यहीं पे वर्षा करेगी, ठीक? तो इसको क्या कहेंगे? वर्षा वाला क्षेत्र, वर्षा क्षेत्र कहेंगे। आया इधर पे, अच्छा, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? पवन विमुख कहेंगे कि पवन विमुख कहेंगे? पवन विमुख, विमुख कहेंगे, ठीक है? पवन विमुख। यहीं पे वर्षा कर रही है, यहीं से हवा ऊपर की ओर जा रही है, पवन ऊपर की ओर जा रहा है, तो इस साइड में क्या करेगा? उतरेगा ना। तो इस साइड में अगर उतर गया तो पवन विमुख,
यहां से चढ़ा, बरसात किया। अगर हवा चढ़ रही है, पवन चढ़ रही है तो पवना विमुख, ठीक है। बरसात हो रहा है तो वर्षा वाला क्षेत्र, और इधर पे क्या कहलाएगा, वृष्टि छाया प्रदेश, ठीक है। ठीक है, अब इधर से इधर आ गए, पवन आ रहा है, उतर गया नीचे, पवन विमुख, और इस जगह पे अगर बादल बने और बरसात कर रहे हैं, वर्षा वाला क्षेत्र, तब इधर क्या कहलाएगा, वृष्टि छाया। समझ में आया? अरे समझ में आया? पवन विमुख ढाल को क्या कहते हैं, वृष्टि छाया प्रदेश भी कहते हैं। उदाहरण के लिए भारत का पश्चिमी घाट, महाबलेश्वर पवन विमुख है, केरल के पास आता है, जो 600 सेंटीमीटर वर्षा हो जाती है, तो जबकि पुणे में वृष्टि छाया केवल 70 सेंटीमीटर वर्षा ही होती है, ठीक है। यही ना है। हवा इधर से ऊपर की ओर हो रही है तो देखो बरसात यहीं हो रही है, हो रहा है, तो इसको क्या कहेंगे, पवना विमुख। इधर पे हवा उतर रही है तो पवन विमुख, ठीक है, समझ में आ गया। अगर चढ़ेगी तो इधर पे पवन विमुख, ठीक है, विमुख भीमुख, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कौन सा देखते हैं बाबू, चक्रवातीय वर्षा। कौन सी वर्षा, चक्रवातीय वर्षा। चक्रवातीय जो वर्षा होती है, आप लोग जानते हो कि ठंडे और गर्म हवाओं के वजह से ये आपस में घुल मिल जाते हैं, और घुलने के वजह से ऊपर के बादल भी इसी में चले आते हैं, संकोच हो जाते हैं इसी में, और आने की वजह से क्या होता है, ये लोग आपस में घूमने लगता है, इतना जोर से घूमता है बेटा, चक्रवात बन जाता है, ठीक है। और नीचे से सामान कहाँ की तरफ फेंकने लगता है, बाहर। केंद्र में कैसा होता है, निम्न वायु, और बाहर की ओर कैसा वायु होता है, उच्च वायु, उच्च वायु दाब होता है। तो जब गर्म व नम वायु किसी ठंडी व शुष्क वायु से टकराकर वो ठंडी वायु भारी होने के कारण नीचे बैठ जाती है, और गर्म वायु ऊपर की ओर ढकेल देती है, ऊपर जाकर गर्म वायु ठंडी होती है और वर्षा करती है। क्षेत्र यह मुख्य रूप से शीतोष्ण कटिबंध यानी टेम्परेट जोन में पछुआ और ध्रुवीय हवाओं के मिलने से होता है। पछुआ हवा कैसी है, गर्म हवा, और ध्रुवीय हवा कैसी है, ठंडी हवा। तो ठंडी और गर्म हवा ऊपर जाके, गर्म हवा तो ऊपर जाके फिर से ठंडी हो जाती है। आई तो ऑटोमेटिक क्या थी, ठंडा थी, तो ठंडा ठंडा हवा और गर्म ठंडा हवा मिलके क्या बना लेता है, बादल बना लेते हैं, और उसके कारण क्या हो जाता है, चक्रवातीय वर्षा होने लगता है। समझ में आया? देखो इसी तरह से बादल बनते हैं घूम घूम के, यहाँ से वार्म एयर, इधर से कोल्ड एयर, ठीक है, ठीक है, गर्म हवा और ठंडी हवा। कोई दिक्कत है? सब समझ में आ गया? तो चक्रवातीय वर्षा, संवहनीय वर्षा और परवर्ती वर्षा। पर्वतीय वर्षाओं में पवना विमुख ढाल और पवन विमुख ढाल, जिस समय से हवा जाएगी ऊपर की तरफ उसको क्या कहेंगे, पवन विमुख, पवन विमुख, और उतर जाएगी तो पवना विमुख, उसी को हम लोग वृष्टि छाया प्रदेश भी कह सकते हैं। समझ में आ गया? लौटते हुए मानसून से कहाँ पे वर्षा होती है, तमिलनाडु में, और जाते हुए मानसून से कौन से वर्षा, केरल में होता है। केरल में जब वर्षा होती है तो उसको वृष्टि छाया प्रदेश नहीं, वृष्टि क्षेत्र कहते हैं, वृष्टि क्षेत्र, और जिस जगह पे वर्षा नहीं होगी उसको वृष्टि छाया प्रदेश। ऊपर के साइड वर्षा होते 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 कहाँ जाता है, राजस्थान में। राजस्थान में अगर जाता है तो वहाँ पे कौन सी वर्षा हो जाती है, वहाँ पे वर्षा बहुत ज्यादा नहीं होती है, 25 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा वाला क्षेत्र होता है, तो वहां पे उतना ज्यादा वर्षा नहीं होता। उसके बाद उत्तराखंड में 2013 में क्या आता, बाढ़ आया था, किसके वजह से, बादल के फटने के वजह से, ठीक है। और सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ पे होती है, चेरापूंजी मानसीराम में हो जाता है। किस पहाड़ी पर है, खासी की पहाड़ी पर। कौन सी पहाड़ी, खासी। 1200 सेंटीमीटर से भी ज्यादा वर्षा हो जाती है। विश्व का सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र किसको माना जाता है, चेरापूंजी मानसीराम को माना जाता है। समझ में आ गया? अब सामान्य वर्षा जो है वो कहाँ पे होता है, भूमध्य रेखीय वाले क्षेत्र पर होता है। भूमध्य रेखीय पे क्योंकि पानी सबसे ज्यादा गर्म होता है, पानी गर्म होगा तो क्या बनाएंगे, बादल बनाएंगे, और बादल क्या बनाता है, फिर ऊपर जाके ठंडा हो जाता है, और ठंडी वर्षा वापस नीचे गिर जाती है, उसको वर्षा वाला क्षेत्र कहते हैं। ये लगातार हमेशा ये मौसम चलते रहता है, हमेशा चलते रहता है, इसी को हम लोग वर्षा साइकिल कहते हैं या फिर रेन साइकिल कहते हैं। समझ में आ गया? वर्षा कितने प्रकार के, 3। कौन कौन से, सनमानीय वर्षा, पर्वतीय वर्षा, चक्रवर्ती वर्षा। चक्रवर्तीय वर्षा गर्म और ठंडी वायु की वजह से, और पर्वतीय वर्षा पर्वत पे होता है, ठीक है। पवना विमुख और विमुख, वृष्टि छाया प्रदेश, और आपका पृष्ठीय प्रदेश, ठीक है। आप हमको ये बताओ कि जहां पे बरसात नहीं होती है तो उसको हम लोग शुष्क क्षेत्र भी कह सकते हैं, शुष्क वृष्टि क्षेत्र, वहां पे बरसात उतना ज्यादा नहीं होता है, राजस्थान वाला। और सबसे ज्यादा बरसात चेरापूंजी मानसीराम, चेरापूंजी मानसीराम, डायरेक्ट मानसीराम भी बोल सकते हो तो हो सके, ठीक है। ये पूरा हम लोग का खत्म हो गया, पूरा खत्म।
पूरा खत्म। पूरा खत्म बाबू। हो गया खत्म। आप लोगों की किताब में ये एमसीक्यू दिया हुआ है, धड़ाधड़ आंसर कर लेंगे। चलिए किया जाए। किताब जिनके पास है किताब से कर सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ते हैं। देखिए बताते हैं आप लोगों को। आंसर जो भी आएगा आप लोग बताइएगा धड़ाक से। समझ में आया बाबू? आंसर बताइएगा। जिनका नहीं लगा हुआ है एग्जाम ये पेपर में वो लोग लगा लेंगे, ठीक है। चलिए क्वेश्चन मिला लेंगे एक बार, क्वेश्चन सेम है कि नहीं है। वायुमंडल की निचली परतों में पाई जाने वाली सबसे भारी गैस कौन सी? नाइट्रोजन। कितना प्रतिशत है? 78%। कितना प्रतिशत? 78%। नेक्स्ट है, नेक्स्ट है, नेक्स्ट है। देखो वायुमंडल में सबसे हल्की गैस 0.01% पे। वायुमंडल की सबसे निचली परत में कौन सा मंडल? क्षोभमंडल। कौन सा मंडल? क्षोभमंडल। सूर्य की पराबैंगनी किरणों को धरातल पर पहुंचने से रोकने वाला रक्षा कवच किसको कहते हैं? किसके मंडल? ओजोन मंडल को। सौरिक ऊर्जा की पृथ्वी एक पहुंचने पर कितना लगता है? 51%। सबसे अधिक सूर्य अभिताप प्राप्त होता है किससे? हाँ, उपोष्ण मरुस्थल पर। कहाँ पे? उपोष्ण मरुस्थल पर। कहाँ पर होता है वो? उपोष्ण मरुस्थल पर। नेक्स्ट है, नेक्स्ट 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 7 नंबर का बताओ। 6 का तो ए नंबर होगा ना? 6 का ए नंबर। किसी स्थान के दिन की उच्चतम एवं निम्नतम तापमान के अंतर को क्या कहते हैं? दैनिक औसत तापांतर, दैनिक तापांतर, औसत मासिक तापांतर, वार्षिक तापांतर। स्थान के दिन कौन सा? दैनिक तापांतर। गुड, बहुत बढ़िया, दैनिक तापांतर। भूमध्य रेखा पर वर्ष भर अधिक गर्मी पड़ने के कारण क्या है? वर्ष भर सूरज की लंबवत किरणें का चमकना, निम्न धरातल, गर्म महासागरीय धाराओं का चलना। गर्म हो ये बेटा गर्म सूर्य दिन भर कहाँ रहता है? जला देता है वहां का एरिया, ठीक है। 8 का क्या हो जाएगा? ए नंबर। 9 का है बताओ? 9 का सम जलवायु होता है सागर तटीय क्षेत्रों में, सम जलवायु होता है। पृथ्वी पर उष्ण कटिबंधी का विकास विस्तार किसके कारण हो रहा है? कर्क एवं मकर रेखाओं के बीच। पृथ्वी पर उष्ण कटिबंधीय का विस्तार कहाँ तक है? कर्क रेखा से लेकर मकर रेखा। नहीं बताए थे? उष्ण कटिबंधीय यहीं पे पाए जाते हैं। नेक्स्ट है सामान्यतः ताप पतन दर। सामान्यतः ताप पतन दर कितना होता है? कितना नंबर? बी नंबर। 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस की क्या हो जाती है? कमी। अच्छा, सागर तल पर वायु दबाव रहता है कितना? 1013.3 मिली बार। कितना? ए नंबर सही आंसर है, 1013.3 मिली बार। किन्हीं दो स्थानों के बीच वायु दाब के अंतर को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ताप प्रवणता। वायु दबाव मापने का यंत्र क्या है? वायु दबाव बैरोमीटर। वायु दबाव किसे मापा जाता है? शांत पेटी या डोलड्रम कहते हैं। वाह क्या क्वेश्चन है। शांत पेटी या डोलड्रम कहते हैं किसको? विषुवत रेखीय क्षेत्र को, उपोष्ण क्षेत्र को, उप ध्रुवीय क्षेत्र को, या ध्रुवीय क्षेत्र को? तो अभी आप सोच सकते हो कि डोलड्रम उप ध्रुवीय क्षेत्र है या ध्रुवीय क्षेत्र है। वहां पे तो हवा कैसी होती है? बहुत ही तेज होती है, हाई पावर की होती है। तो लो पावर की हवाएं कहाँ मिलती है? एकदम भूमध्य रेखा पर। तो कौन सा क्षेत्र? विषुवत रेखीय क्षेत्र। 15 का आंसर ए नंबर, ठीक है। आगे बढ़े बाबू, आगे बताइए। 16 नंबर का, धरातल पर चलने वाली हवाओं की दिशा में विचलन का कारण क्या है? पृथ्वी का परिक्रमण, पृथ्वी का अवतर आवर्तन, चंद्रमा का परिक्रमण, सूर्य की आभासित गति। क्या होगा? हाँ, पृथ्वी का, ठीक है, गुड। ग्रहीय पवने कहते हैं। ग्रहीय पवन कौन है? कौन सा? अस्थाई हवाओं को ग्रहीय पवन कहते हैं। समुद्र की सतह पर वायु दाब, समुद्र की सतह पर वायु दाब 1013.2 मिली बार। समुद्र की सतह पर, और स्थलीय सतह पर 1013.3, और समुद्री सतह पर 1013.2। भूमध्य रेखीय जलवायु अंचल में वर्षा होती है
कैसे? भूमध्य रेखीय जलवायु अंचल में वर्षा होती है, भूमध्य रेखीय, ग्रीष्म काल में, वसंत काल में, शीत काल में, पूरे वर्ष भर। 19 का डी, पूरे वर्ष भर। वहां पे पूरे वर्ष भर बरसात होती है, क्योंकि वर्ष भर गर्मी पड़ता है, तो वर्ष भर क्या होगा? बरसात होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन। दिन रात के तापक्रम से सबसे अधिक अंतर देखा जाता है विषुवत रेखीय जलवायु क्षेत्र में, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र में, ध्रुवीय मानसूनी जलवायु क्षेत्र में, या भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्र में? बताइए जल्दी से। बी नंबर, उष्ण मरुस्थलीय जलवायु क्षेत्र में दिन में अधिक तापमान और रात में कम तापमान हो जाता है। वार्षिक तापांतर का मात्रा सबसे कम रहता है कहां पर? भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्र में, मौसमी जलवायु क्षेत्र में, भूमध्य सागरीय जलवायु क्षेत्रों में, स्टेपी जलवायु क्षेत्रों में। कहाँ होगा? भूमध्य रेखीय जलवायु क्षेत्रों में। फ्रांस के रोन नदी के घाटी में प्रभावित होने वाली ठंडी स्थानीय हवा को क्या कहा जाता है? हाँ पक्का? फ्रांस में क्या बहता है? मिस्ट्रल। तो 22 का क्या हो जाएगा आंसर? सी नंबर, मिस्ट्रल। धूमकेतु जलकर राख बन जाती है निम्नलिखित किस स्तर में? आयन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मध्य मंडल में, मध्य मंडल में होगा आंसर। पृथ्वी का सर्वाधिक विनाशकारी चक्रवात टोर्नाडो को संयुक्त राज्य अमेरिका में इस नाम से जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? हाँ, हरिकेन, ट्विस्टर। 24 का बी होगा, ट्विस्टर, विनाशकारी होता है। हेट्रोस्फीयर की सबसे ऊपरी सतह क्या है? हेट्रोस्फीयर की सबसे ऊपरी सतह क्या है? हेट्रोस्फीयर, हेट्रोस्फीयर की सबसे ऊपरी सतह है हाइड्रोजन स्तर। जिस यंत्र से वायु की आर्द्रता मापी जाती है, आर्द्रता किससे मापी जाती है? हाइग्रोमीटर से, ठीक है, हाइग्रोमीटर। कोई दिक्कत है? सबका आंसर हो गया, आगे बढ़े। ट्रू फॉल्स है, ट्रू फॉल्स है बाबू। ध्रुवीय अंचल में हिमरेखा की ऊंचाई शून्य हो जाती है, ट्रू। अंटार्कटिका अंचल में ओजोन छिद्र देखा गया है, ट्रू। फ्रांस से होकर बहने वाली गर्म वायु को चिनूक कहते हैं, फॉल्स। उसको क्या कहते हैं? चिनूक तो अमेरिका में ना कहते हैं, फ्रांस में तो मिस्ट्रल। मिस्ट्रल एक उष्ण स्थानीय वायु है जो फ्रांस की रोन नदी के घाटी पर प्रभावित होती है, फॉल्स। मिस्ट्रल एक ठंडी वायु है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया है? देखो, उष्ण लिख दिया है, उष्ण स्थानीय, तो ये तो होगा नहीं। मिस्ट्रल तो ठंडी ना वायु है। अरे आपको नहीं पढ़ाए थे? मिस्ट्रल, बोरा और कौन सा? हाँ, बिलजर्ड। और उधर पे गरम गरम हवाएं 7 को थी, कौन कौन सा? चिनूक, फॉन, हरिके, हरिकेन तो ये है ना, चक्रवात है। हरमेटन, तो फिर पंपेरो, तो फिर हाँ, शिकागो, सिरक्को, शिकागो बोलता है। शिकागो धर्म सम्मेलन कल हुआ था 1893 में, वही पढ़ लिया है। किसने किया था शिकागो धर्म सम्मेलन? हाँ? अरे बुधवार को ही तो पढ़ाए थे रे गधा लोग। शिकागो धर्म सम्मेलन किसने किया था? अरे 1893 में स्वामी विवेकानंद। बेटा तुम लोग ना, 5 नंबर बताओ। अक्षांशों के आधार पर हिमरेखाओं की ऊंचाई में परिवर्तन होते हैं, ट्रू। एनीमोमीटर, एनीमोमीटर की सहायता से वायु की गति नापा जाता है, ट्रू। प्रोटीन बैरोमीटर द्वारा वायु दाब मापा जाता है, ट्रू। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ऋतु परिवर्तन देखा जाता है, ट्रू। ओजोन स्तर को प्राकृतिक सौर पर्दा कहा जाता है, फॉल्स। सौर पर्दा, हाँ सही तो है। ओजोन को तो सही तो है। 8 का क्या होगा? 8 का फॉल्स होगा बाबू, 8 का फॉल्स। भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में ऋतु परिवर्तन देखा जाता है, कहाँ ऋतु परिवर्तन देखा जाता है? हर समय तो गर्मी रहता है, ए भगवान। आगे देखो, 10 नंबर क्या होगा? 10 नंबर बताओ। भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में साधारणतः ग्रीष्म काल में वर्षा होती है, फॉल्स। शीतकाल में वर्षा होती है। यहाँ किस काल में? शीतकाल में। वायु का वेग, एनीमोमीटर, वायु का वेग अमीनोमीटर, गति कम होती है।
धूम्र कोहरा, धूम्र कोहरा। तापीय विलोमता, विलोमता, तापीय विलोमता। दक्षिणी। तुम लोग गरीब लोग, किताब नहीं है तुम लोग के पास? गरीब मैं से किताब लेके जाएगा? तुम लोग के गरीब लोग किताब नहीं है? क्या है, स्पेशल डे है क्या कुछ आज? तो अगले क्लास में मिलेंगे हम लोग 5 चैप्टर में। यहाँ तक आप लोग का याद हो जाएगा। सुनिए, इसका टेस्ट भी मिल जाएगा आप लोग को, उसमें पीडीएफ जो है ना टेस्ट का मिल जाएगा। और साथ साथ हम लोग का जो फ्री मटेरियल है, फ्री मटेरियल टेस्ट में, इसमें एप्लीकेशन पे जाएंगे, जैसे फ्री टेस्ट दिए थे पिछले बार उसी तरीके से देंगे। ठीक है, अभी तक जो नहीं दिए है टेस्ट वो याद रखना, उनसे एक के बार भरपूर टेस्ट लेंगे एकदम बैठा के, अभी तक जो टेस्ट नहीं दिए उसमें। इसलिए एप्लीकेशन पे जाके जब ये अपलोड हो जाएगा आप लोग को मैसेज चल जाएगा, एप्लीकेशन पे जाके टेस्ट दे देंगे अपने आप से। ये 26 तो क्वेश्चन पूरा टोटल अपलोड रहेगा उस पर, ठीक, जाके टेस्ट दे देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।